नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो कोई सामान्य चुंबक हो उसके लिए, और एक आती है दंड चुंबक। दंड चुंबक जो इस तरह की आयताकार रूप में होती है, दंड चुंबक, उसके लिए हम चुंबकीय आघूर्ण, इन दोनों के लिए हम चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे। तो देखते जाइए वीडियो को। हम पढ़ चुके हैं कि ए क्षेत्रफल वाली धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या n तथा धारा I प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोण बी में इसकी दिशा थीटा कोण पर रखने पर कार्य का बल आघूर्ण ये होता है टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। आपने ये पढ़ा होगा। और उसके बाद लिखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपने विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा टो बराबर पी साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। तो हम उसी का यहाँ पे उपयोग करें। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा m बराबर एन आई ए। तो इसी को हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं चुंबक के लिए। यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समीकरण 2 की तुलना करने पर ये लिखा है। तो m बराबर एन आई, ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ए वेक्टर की दिशा अर्थात धारावाही लूप के लंबवत अक्ष के अनुदिश होती है। ये धारावाही कोई लूप होती है, यानी कोई धारावाही लूप है, उससे अक्ष के लंबवत होती है, लंबवत अक्ष के लंबवत होती है, इस प्रकार बता रहा है ये। और m बराबर एन आई आप जानते हैं स्केलर राशि होती है, स्केलर यानी अदिश राशि होती है। आई अदिश राशि होती है, और n तो वो फेरों की संख्या, और a क्षेत्रफल सदिश राशि होती है। तो इसका सदिश रूप m बराबर एन आई ए, ठीक है। और इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। n तो यहाँ पे फेरों की संख्या है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। आई का जानते हैं एम्पियर, और a का होता है मीटर स्क्वायर, तो उस तरह से आ जाएगा। और इस समीकरण से टो बराबर एम बी साइन थीटा, ये आपको अगले वाली वीडियो में हम बताएंगे टो बराबर एम बी साइन थीटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दंड चुंबक की। तो दंड चुंबक इस प्रकार की होती है, इसके लिए हम चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। तो इसके एक है ध्रुव प्राबल्यता में आपने पढ़ा होगा कि चुंबक के एक सिरे को प्लस है, दूसरे को माइनस है, और उनके बीच की दूरी को एल लेते हैं। और इसकी तुलना में विद्युत क्षेत्र वाले में डाइपोल, विद्युत क्षेत्र के लिए डाइपोल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आपने पढ़ा होगा पी बराबर क्यू इंटू टू ए, उसी से रिलेट करके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्यू होता है, यहाँ पे दो आवेश होते हैं, उन दोनों आवेशों में ए का परिणाम, तो हम इसी में से हम ए का परिणाम ले लेंगे ध्रुव प्राबल्यता का। यहाँ पे पी है, हम एम ले लेंगे, यहाँ पे कैपिटल एम ले लेंगे। कैपिटल एम बराबर क्यू की जगह यहाँ पे क्या है एम गुणा टू ए, वहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, यहाँ पे एल है, तो एम डॉट एल। इस प्रकार हम इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं, ठीक है। और आगे कुछ इसके कॉन्सेप्ट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दंड चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में विभाजित कर दें, क्या कह रहा है कि यदि दंड चुंबक को ये दंड चुंबक है, उसकी लंबाई के लंबवत, यानी ये लंबाई है इसकी, इसके लंबवत ऐसे इस लंबाई के लंबवत दो भागों में विभाजित कर दें तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। तो देखिए, तो पहले कितनी थी एल लंबाई, तो अब कितनी होगी, दो भागों में विभाजित की एल बट्टा दो, और ये भी एल बट्टा दो, तो एम बराबर एम इंटू एल बट्टा दो। देखिए तो आपको सही तरह से बताता हूँ मैं, क्या हुआ कि ये है दंड चुंबक, इसको लंबाई के लंबवत काट रहे हैं, इसकी लंबाई एल है, तो इसके लिए दो भाग हो गए, इसकी लंबाई एल बटा दो, इसकी भी एल बटा दो, तो एम बराबर हम मानेंगे एम डॉट एल, समीकरण नंबर 1। इसी अब एम डैश इज इक्वल टू एम इंटू, अब लंबाई कितनी होगी एल बटा दो, तो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, एम डैश इज इक्वल टू एम बटा 2। तो इससे दंड चुंबक को अगर हम लंबाई के लंबवत काटेंगे तो हमारा नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यह प्राप्त हो गया, सॉरी चुंबकीय आघूर्ण यह प्राप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुदिश दो समान भागों, यह दंड चुंबक है, यह इसका अक्ष होता है, इसके समान इसे दो भागों में विभाजित कर दे तो ध्रुव प्राबल्यता पूरा दंड चुंबक, यानी कि ये ध्रुव प्राबल्यता होती है, ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी, तो यानी कि लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो माना कि एम बराबर एम इंटू एल, समीकरण नंबर 1। तो एम डैश इज इक्वल टू एम आधा हो जाएगा, यहाँ पे एम आधा हो रहा है, तो एल पर कोई प्रभाव नहीं होगा, एम डैश क्या हो जाएगा एम बटा 2, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि यह दंड चुंबक है, इसको लंबाई यानी अपनी अक्ष के अनुदिश काट रहे हैं, इसके अक्ष, तो ये एम होती है इसकी ध्रुव प्रवृत्ता, अब एम बटा 2 हो जाएगी। एम बटा 2 हो जाने के कारण देखिए एम इंटू एल, समीकरण नंबर 1। नया एम डैश मानेंगे, एम अब की बार आधी हो रही है तो एल, तो एम डैश इजिकल टू यहाँ से आ जाएगा एम बटा 2। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं किसी दंड चुंबक को अक्ष के अनुदिश काटे तो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी एल लंबाई के दंड चुंबक को आर त्रिज्या के वर्ताकार, यानी ये एल लंबाई की कोई दंड चुंबक है, इसको एल
लंबाई ए, इसकी लंबाई कितनी थी एल, और आर त्रिज्या कितनी आर के वर्ताकार रूप में मोड़ दे तो चुंबकीय आघूर्ण। तो एम बराबर एम इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो टोटल दूरी निकालते हैं हम दो बिंदु की एम और एम। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है तो यहाँ तक 2r, समीकरण नंबर 1। अब इसकी अर्धवर्त की परिधि देखिए, एक वर्त की परिधि क्या होती है 2πr, लेकिन अर्धवर्त है तो πr, और ये πr परिधि किसके बराबर होगी l के बराबर। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी l बटा पाई। तो यहाँ r की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो m आ जाएगा हमारे पास m इंटू 2l बटा पाई, और प्रारंभ में आपने माना था m बराबर m इंटू एल, तो वहाँ से देखिए क्या आ जाएगा m इजिकल टू 2m बटा पाई। देखिए आपको दोबारा से बताता हूँ मैं, देखिए क्या होता है कि इसको ऐसे मोड़ दिया और ये कर दिया, यानी अर्धवर्ताकार, इसकी लंबाई कितनी l, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2r, यहाँ पे m, यहाँ पे भी m। तो m बराबर हमने माना m इंटू एल, समीकरण नंबर 1। अब m डैश, नया m डैश कितना हो जाए m इंटू दोनों ध्रुव परावलयिता के बीच की दूरी 2r, तो 2r। ठीक, अब यहाँ से देखिए अर्धवर्ताकार की परिधि पाई आर होती है, और ये पाई आर किसके बराबर है एल के, तो एल, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी एल बटा पाई। अब ये आर की वैल्यू हम इसमें रखेंगे एल बटा पाई, तो आ जाएगा एम बराबर एम इंटू 2l बटा पाई। तो 2l बटा पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है m इंटू एल की वैल्यू कैपिटल M, तो m डैश इजिकल टू आ जाएगा 2m बटा, यानी 2m बटा पाई। तो इसका पूरा आंसर आ जाएगा m डैश इजिकल टू 2m बटा पाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम दो कह रहा है दो धन चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण m1 m2 थीटा कोण पर विस्थापित, यानी कोई देखिए ये दो धन चुंबक हैं, और देखिए ये कोई दो धन चुंबक हैं, थीटा कोण पर है, टोटल इसका m है, इसका धन चुंबक के लिए m2 है, चुंबकीय आघूर्ण m2, ये थीटा कोण पर प्रतिस्थापित है। तो इन पर परिणामी m होगा m बराबर √m1² m2², ये होगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।